नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे डर के बारे में नहीं बल्कि उस शक्ति के बारे में बात करने आया हूं जो डर के पैदा होते ही उसे चुप करा देती है। क्योंकि डर कोई बाहरी चीज नहीं है। डर मन का एक भ्रम है। और भ्रम सिर्फ तब तक ताकतवर होता है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। सोचिए, आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं असल में समस्या नहीं होती। वो सिर्फ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आपने अभी तक खुद को नहीं दिया। जब इंसान कमजोर महसूस करता है तो असल में वो हालात से नहीं, अपने ही विचारों से हार रहा होता है। जैसे ही मन यह मान लेता है कि मैं फंस गया हूं, उसी पल दिमाग रास्ते बंद कर देता है। लेकिन जिस क्षण आप कहते हैं मैं इससे निकल सकता हूं, उसी क्षण नया रास्ता जन्म लेता है। याद रखिए, हालात कभी इंसान को नहीं तोड़ते। इंसान खुद को तोड़ता है हालात को गलत अर्थ देकर। मेंटल स्ट्रेंथ का पहला नियम है, मन को डराने मत दो। मन बहुत चालाक है। यह भविष्य की डरावनी तस्वीरें दिखाता है। अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब बिगड़ गया तो। लेकिन ध्यान से देखिए, मन हमेशा अगर में बात करता है, कभी अभी में नहीं। क्योंकि अभी में आपके पास शक्ति है, लेकिन अगर में सिर्फ कल्पना है। जो इंसान अभी में टिक जाता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। निर्भयता का मतलब यह नहीं कि डर नहीं आएगा। निर्भयता का मतलब है डर आने के बाद भी आप रुकते नहीं। शेर को भी खतरे का एहसास होता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। क्योंकि उसका ध्यान डर पर नहीं, अपने कदम पर होता है। और यही मानसिक शक्ति है। फोकस ऑन स्टेप, नॉट ऑन फियर। आपने देखा होगा, जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है तो उसकी चाल बदल जाती है। उसकी आवाज बदल जाती है। उसकी आंखों में वजन आ जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर कोई लड़ाई नहीं चल रही होती। कमजोरी की पहचान है अंदर लगातार बहस चलना। करूं या ना करूं, मैं सही हूं या गलत, लोग क्या कहेंगे। ताकत की पहचान है एक स्पष्ट दिशा। जिस दिन आपका मन कहता है जो होगा देखा जाएगा, उसी दिन आप मजबूत हो जाते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ का दूसरा नियम है, एक दिशा चुनो। जब आपकी इच्छाएं अलग अलग दिशाओं में दौड़ती हैं तो मन थक जाता है। और थका हुआ मन डर को जन्म देता है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे बस ये करना है, तो मन शांत हो जाता है। चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे करियर हो, चाहे खुद को बदलना हो। एक मुख्य उद्देश्य चुनिए और बाकी सारी इच्छाओं को उसी के साथ जोड़ दीजिए। जब अंदर विरोधाभास खत्म होता है तो शक्ति अपने आप पैदा होती है। मेंटल स्ट्रेंथ का तीसरा नियम है, अपने शब्दों पर ध्यान। आप जो शब्द खुद से बोलते हैं वही आपके दिमाग की भाषा बन जाते हैं। अगर आप रोज कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, तो दिमाग बदलाव की कोशिश ही छोड़ देता है। अगर आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग समाधान ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं संभाल लूंगा, दिमाग आपका साथ देने लगता है। याद रखिए, दिमाग आपका मालिक नहीं है। दिमाग आपका नौकर है। आप उसे जो आदेश देंगे वह वही मानेगा। मेंटल स्ट्रेंथ का चौथा नियम है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब खुद को दोष देना नहीं। जिम्मेदारी का मतलब है अब मैं कंट्रोल में हूं। जब आप कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा हूं, तो आप अपनी शक्ति बाहर दे देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं अब मैं तय करूंगा कि आगे क्या होगा, तो शक्ति वापस लौट आती है। शिकायतें और पछतावा मन की ऊर्जा चूस लेते हैं। जो इंसान बार बार बीते हुए को जीता है वो वर्तमान को खो देता है। गलती को सबक बनाइए, सजा मत बनाइए। मेंटल स्ट्रेंथ का पांचवा नियम है, एक्शन। सोच बदलने से पहले हरकत बदलनी पड़ती है। अगर मन नकारात्मक है तो सकारात्मक बात सुनिए। अगर सुनने में मन नहीं लगता तो लिखिए। अगर लिखने में भी मन नहीं लगता तो सिर्फ बैठिए और सांस देखिए। हर छोटा एक्शन मन को नया संकेत देता है। आप जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे बनते जाते हैं। महानता किसी एक दिन में नहीं आती, वो रोज के छोटे अनुशासन से आती है। 5 मिनट की एक्स्ट्रा मेहनत, एक डिस्ट्रैक्शन को ना, एक दिन शिकायत नहीं। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपको अंदर से बदल देते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ का छठा नियम है, स्वीकार। जो हो रहा है उससे लड़ना बंद कीजिए। लड़ाई ऊर्जा खा जाती है। स्वीकार करने का मतलब हार नहीं। स्वीकार करने का मतलब है अब मैं स्पष्ट हूं। जब आप कहते हैं ठीक है, यही स्थिति है, तो मन शांत होता है। और शांत मन बेहतर निर्णय लेता है। अंत में एक बात याद रखिए, शक्ति बाहर से नहीं आती।
कोई इंसान, कोई डिग्री, कोई तारीफ आपको अंदर से मजबूत नहीं बना सकती। आप पहले से ही सक्षम हैं। बस आपने अभी तक इस बात पर भरोसा नहीं किया। जब आप पूरे विश्वास से कहते हैं